हेलो फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में आप सभी के लिए हिंदी का जो है ना 30 क्वेश्चन पढ़ाएंगे। हिंदी का 30 क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है और ये सभी क्वेश्चन पहले पूछा गया। ये मेरा क्वेश्चन नहीं है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है, वही क्वेश्चन आपको हम यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। आंसर जो बताएंगे फ्रेंड्स आपको वो ऑफिशियल आंसर होगा, इसलिए अच्छे से सभी क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, यह विचार किसके द्वारा दिया गया? बताइए, यह विचार कौन दिए थे कि भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है? कमेंट करिए तो। और जो भी लोग क्लास में है ना, आप सभी को कमेंट करना है फ्रेंड्स। ये कहा गया था नोम चॉम्स्की के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ क्या होता है? बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का क्या अर्थ होता है? बताइए। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का क्या अर्थ होता है फ्रेंड्स? आंसर आपका बी हो जाएगा, भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार। ठीक है जी, मतलब कहने का मतलब फ्रेंड्स भाषा बच्चा जो है ना प्रयोग कर पा रहा है कि नहीं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि में हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ बोला गया जी कि आगमन विधि में फ्रेंड्स हम कैसे आगे बढ़ते हैं। आगमन विधि में क्या होता है? नियम से उदाहरण, उदाहरण से नियम, सूत्र से पाठ्य पुस्तक, भाषा, या फिर क्या होगा? बताइए तीसरा का सही जवाब। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा उदाहरण से नियम की ओर बढ़ते हैं। याद कर लीजिएगा, हमेशा ये सब क्वेश्चन आएगा। आगमन विधि में क्या होता है? उदाहरण से नियम की ओर होता है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है? बच्चे जो है ना वो किससे सीखते हैं? समाज से सीखते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया सीखते हैं। यह किसने दिया था? आपको हम पहले ही बता चुके हैं, जहाँ जहाँ भी फ्रेंड्स समाज की बात है वहाँ पे आपका वाइगोस्की आंसर हो जाएगा। ठीक है। 5 नंबर, पुस्तकालय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पुस्तकालय शब्द का सही संधि विच्छेद, चलिए फ्रेंड्स कमेंट करिए। तो पुस्तक जोड़ आलय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी है। 6 नंबर क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? छठा का सही जवाब दीजिए। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? फ्रेंड्स कमेंट करिए आंसर क्या होगा। चलिए फ्रेंड्स, ये वाला एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। जब क्लास खत्म होगा ना तो आप कमेंट करिएगा। ठीक है, ये वाला एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे दिए हैं। आगे चलते हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर का आधार क्या होता है? हम आपको पहले ही बता चुके थे फ्रेंड, भाषा अर्जन क्या होता है और भाषा अधिगम क्या होता है। देखिए, भाषा अर्जन का मतलब होता है कोई भी नई भाषा को खुद से सीख लेना, मतलब उस परिवेश में रहकर। ठीक है जी, उस परिवेश में, उस माहौल में रहकर जो है ना सुनते सुनते कोई भाषा को अगर आप सीख जाते हैं ना तो भाषा अर्जन कहलाता है। लेकिन भाषा अधिगम में फ्रेंड्स आपको जो है, अगर किसी को मान लीजिए किसी को कोई लैंग्वेज सीखना, कोई भाषा सीखना है तो वो क्लास करेगा। ठीक है जी, वह मेहनत करेगा उस पर, तब उसको बोलते हैं भाषा अधिगम। दोनों में समझ में आ गया ना? चलिए, इसमें मुख्य अंतर क्या होता है? तो भाषा परिवेश की स्वाभाविकता। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। 8 नंबर, बच्चे अपने परिवेश से समय भाषा अर्जित करते हैं, या इसका एक निहितार्थ यह है कि, बताइए इसका मतलब क्या है? बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका एक मतलब क्या हुआ? बताइए आंसर। बच्चों के समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो गया आपका। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास होता है? यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास होता है? 9 का कमेंट करिए आप लोग। इसमें फ्रेंड्स क्या होता है? अव्ययी बहुत समास होता है। ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका। 10 नंबर क्वेश्चन, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सही यहाँ पे नहीं बोल रहा। ठीक है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए आंसर।
भाषा शिक्षण में केवल छात्र की त्रुटियों पर ही ध्यान देना चाहिए, ये फ्रेंड्स सही नहीं है। ठीक है, आपको यही खोजना था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा कि भाषा शिक्षण में केवल छात्र की गलतियों पर ही ध्यान देंगे क्या, ऐसा नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है। अगला क्वेश्चन, लिखना एक तरह की जटिल यांत्रिक प्रक्रिया है, बातचीत है, अत्यंत अनिवार्य कुशलता है, या फिर एक बेहद कठिन प्रक्रिया है। लिखना एक तरह की, फ्रेंड्स कमेंट करिए आंसर क्या है। लिखना एक तरह की बातचीत है, ठीक है जी, लिखना क्या एक तरह की बातचीत होता है। 12 नंबर क्वेश्चन, कक्षा में बहुभाषिकता को बताइए, एक समस्या के रूप में देखा जाना चाहिए, शिक्षण प्रक्रिया बाधा माना जाना चाहिए, संसाधन के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए, अत्यंत सीमित कर देना चाहिए। कमेंट करिए तो 12 का सही जवाब। चलिए सुनिए फ्रेंड्स, इसका आंसर यहाँ पता है क्या होगा जी, बताइए तो आंसर। बहुभाषिकता जो होता है ना, वह संसाधन के रूप में इस्तेमाल होना चाहिए। क्या होता है, बहुभाषिकता जो होता है वह एक संसाधन के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाचन या पाठन का प्रकार नहीं है, सस्वर वाचन, मौन वाचन, द्रुत वाचन, या फिर लेखन वाचन। क्वेश्चन बोला गया इसमें से कौन सा वाचन का प्रकार नहीं है, वाचन या पठन का प्रकार नहीं है। फ्रेंड्स सुनिए, लेखन वाचन जो ना ये वाचन या पठन का प्रकार नहीं है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, कमेंट करिएगा आप लोग कितना सही किए हैं। अगला, अनल और अनिल का सही शब्द युग्म अर्थ क्या होता है, कमेंट करिए तो। हवा और पानी, आग और हवा, हवा और आग, या फिर आग और पानी। आंसर फ्रेंड्स यहाँ बी हो जाएगा, अनल का मतलब आग होता है और अनिल का मतलब हवा होता है। अगला क्वेश्चन, भाषा की पाठ्य पुस्तक में दी गए अभ्यास, भाषा की पाठ्य पुस्तकें में दिए गए अभ्यास बच्चों को तार्किक बनाते हैं और अपनी बात कहने का अवसर देते हैं। हाँ ये सही बात है, ठीक है जी, जहाँ पर भी बच्चों को अवसर मिल रहा है ना, वो ऑप्शन सही होता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, कमेंट करिए पहले। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 16, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है, 16 का सही जवाब कौन देगा बताइए तो। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है, समस्याओं के कारणों का सही पहचान पर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। उपचारात्मक शिक्षण क्यों होता है, समस्या के कारणों का सही पहचान पर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है। अगला, कविता शिक्षण के समय एक शिक्षक के रूप में आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे। क्वेश्चन क्या बोला गया है, कविता शिक्षण के समय एक शिक्षक के रूप में आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे। कविता का केवल एक ही निश्चित अर्थ होता है, केवल एक ही निश्चित, गलत हो गया। कविता में केवल व्याकरणिक नियम होता है, व्याकरणिक नियम केवल, गलत हो गया। केवल जहां भी रहेगा वो गलत हो जाएगा। कविता में विभिन्न अर्थ हो सकते हैं और वह भाव प्रधान होती है, ये सही बात है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी यहाँ पे सही जवाब। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए, कवित्री इसमें कौन सही लिखा गया है, बी वाला यहाँ पर सही लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं, वो सब में एकदम टाइम नहीं लेना। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई अभिव्यक्ति के आकलन में क्या सबसे कम प्रभावी है, 19 का बताइए। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई अभिव्यक्ति के आकलन में क्या सबसे कम प्रभावी है, आंसर यहाँ पे फ्रेंड्स श्रुतलेख हो जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही जवाब है। ठीक है, श्रुतलेख सबसे कम प्रभावी होता है। अगला क्वेश्चन, चोम्स्की के अनुसार बच्चों के पास एक भाषा अर्जन उपकरण होता है जो उन्हें मदद करता है, कमेंट करिए किसमें मदद करेगा, दूसरों की नकल करने में, ये हमेशा गलत हो गया। वयस्कों की भाषा को रटने में, भाषा को रटना नहीं है, केवल विदेशी भाषा सीखने में, गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए व्याकरण नियम लागू करने और भाषा सीखने में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन का ए हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अनुराग शब्द का सही विलोम शब्द क्या होता है, 21 का बताइए तो।
अनुराग का उल्टा होता है विराग। आगे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए अगला, सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है बताइए। ठीक है, जो भी लोग क्लास में है ना फ्रेंड्स, एक लाइक करिएगा, आप लोग को एक लाइक कर देना है। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को समझकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है। आगे चलते हैं 30, भाषा के 4 कौशलों का सही मनोवैज्ञानिक क्रम क्या होता है। ठीक है जी, कमेंट करिए। तो देखिए इसका एक ट्रिक होता है सुबोपाली, ये फ्रेंड्स यही सही क्रम होता है। सुबोपाली, सुनना बोलना, सुबोपाली, सुबोपाली हो गया ना, सुनना बोलना पढ़ना लिखना फ्रेंड्स, ये यही सही क्रम होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन कहता है ना कि भाषा की कक्षा में वृंद समृद्ध वातावरण से क्या तात्पर्य है, कमेंट करिए। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया कि भाषा की कक्षा में वृंद समृद्ध वातावरण से क्या तात्पर्य है। 24 का आंसर क्या है बताइए। कक्षा की दीवारों पर रंगीन चित्र बनाना, ये उद्देश्य क्या, गलत हो जाएगा। कक्षा में चार्ट, कविताएं, कहानियां और बच्चों के कार्यों को प्रदर्शित करना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला, सूर्य शब्द का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है। सूर्य का पर्यायवाची नहीं पूछ रहा आपसे, नहीं। सूर्य का पर्यायवाची फ्रेंड्स मयंक नहीं होता, बाकी दिनकर होता है, रवि भास्कर भी होता है। 26, बच्चे भाषा सीखने के दौरान जो त्रुटियां करते हैं, जो गलतियां करते हैं, वो क्या होता है। आपको हम पहले भी समझा चुके हैं फ्रेंड्स, बच्चे जो गलतियां करते हैं ना, वो फ्रेंड्स अधिगम का एक स्वाभाविक हिस्सा होता है। गलतियां फ्रेंड्स एक स्वाभाविक हिस्सा है, कहाँ पे दिया गया है, वे उनके सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, गलतियां क्या होता है, सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविक हिस्सा है, वो गलतियां होगा ही बच्चों से। अगला क्वेश्चन, पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। पढ़ना आप किसी को सिखा रहे हैं ना, तो उसमें सबसे मेन चीज़ क्या है। केवल वाक्य को बोल पाना ये सबसे ज़रूरी है कि आप वाक्य बोल रहे हैं तो सब हो गया, नहीं, ये सबसे ज़रूरी नहीं है। तीव्र गति से पढ़ना, अगर बहुत तेज़ पढ़ रहे तो सही हो गया, नहीं, ये भी नहीं है। वर्णमाला को याद करना, याद तो एकदम नहीं करवाना है, आंसर भी हो जाएगा। अर्थ को ग्रहण करना सबसे ज़रूरी होता है, अर्थ को ग्रहण करना। 28, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, विशेषण कहते हैं। अगला, त्रिभाषा सूत्र के अनुसार भारत के स्कूलों में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वो होनी चाहिए, कमेंट करिए। क्वेश्चन बोला गया ना, त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में जो पहली भाषा पढ़ाई जाए वो कौन सी भाषा होना चाहिए। पहली भाषा मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा होना चाहिए। बहुत बार पूछा है क्वेश्चन, गलती मत करिएगा। 30 नंबर, भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री का मुख्य प्रयोजन क्या है। 30 का बताइए। तो भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री का मुख्य प्रयोजन क्या है फ्रेंड्स। आंसर यहाँ पे क्या होगा, बच्चों के विभिन्न इंद्रियों को सक्रिय करते हुए अधिगम को प्रभावी बनाना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है। 30 क्वेश्चन पढ़ा दिए, 30 में आप कितना सही कर दिए हैं। क्लास कैसा लगा, मेरा प्रयास रहता है आपका हम टाइम को एकदम वेस्ट न करें और कम टाइम में अच्छा क्वेश्चन पढ़ा दिया आपको। ठीक है, क्लास कैसा लगा है फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। ठीक है, चलिए हम लोग समाप्त करते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले क्लास में।